गुड मॉर्निंग स्टूडेंट ऑफ क्लास 7। आज आप लोग पेज नंबर 85 पर जो एक्सरसाइज दी गई है जिसमें कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस विद सुटेबल इन्फिनेटिव फ्रेज। इन्फिनेटिव फ्रेज मैंने बताया है कि वर्ड के फर्स्ट फॉर्म से पहले आई एन टू ऐड करने से बनता है। आप इस सेंटेंस को कंप्लीट करेंगे, ठीक है ना। तो जैसे दिया है माई फादर अलाउड अस, अब इस सेंटेंस को आपको कंप्लीट करना है। तो आप इसमें कुछ भी आप सेंटेंस लिखें जिसमें इन्फिनेटिव यूज़ हुआ हो। तो मैं आपको फॉर एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे आपने लिख दिया माई फादर अलाउड अस टू ज्वाइन द गवर्नमेंट स्कूल, टू ज्वाइन द गवर्नमेंट स्कूल, ठीक है ना। सेकंड है आई डिड नॉट फोर्स हिम टू, आई डिड नॉट फोर्स हिम टू डू सच ए काइंड ऑफ वर्क। टू डू, यहाँ टू डू आपका इन्फिनेटिव फ्रेज है। फिर थर्ड है आवर कंट्री एक्सपेक्ट्स अस ऑल टू सेक्रीफाइस फॉर इट्स फ्रीडम, टू सेक्रीफाइस फॉर इट्स फ्रीडम। फिर फोर्थ है आवर टीचर परमिटेड अस टू डू वर्क इन द क्लासरूम, आवर टीचर परमिटेड अस टू डू वर्क इन द क्लासरूम। फिफ्थ है द डॉक्टर एडवाइज्ड द पेशेंट टू रेस्ट फॉर 5 days, करेक्ट। इस तरीके से आपका ये सुटेबल इन्फिनेटिव फ्रेज की सहायता से सेंटेंस कंप्लीट हो गया। अब आपका आता है पार्टिसिपल फ्रेज। ये पार्टिसिपल फ्रेज कंसिस्ट ऑफ ए प्रेजेंट आर पास्ट आर परफेक्ट पार्टिसिपल एंड ऑब्जेक्ट एंड आर मॉडिफायर्स। मैंने आपको बताया था कि प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ऐड करने से बनता है और पास्ट पार्टिसिपल वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है, और पास्ट उसके बाद परफेक्ट पार्टिसिपल हैविंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है, ठीक है ना। तो हियरिंग द नॉइज द पीपल वोक अप, यहाँ हियरिंग जो है वो प्रेजेंट पार्टिसिपल है, हियरिंग इज द प्रेजेंट पार्टिसिपल, द नॉइज इज द ऑब्जेक्ट, ठीक। वरीड बाई द डिले ही डिसाइडेड टू रिंग हर अप, यहाँ वरीड जो है वो पास्ट पार्टिसिपल है, ठीक है ना। और हैविंग कंप्लीटेड हर वर्क शी वेंट टू स्लीप, यहाँ हैविंग कंप्लीटेड आपका परफेक्ट पार्टिसिपल है, ओके। अब नीचे कुछ सेंटेंस दिए गए हैं जिसको आपको कंप्लीट करना है यूजिंग पार्टिसिपल, ज्वाइन करना है, ठीक है ना, कंबाइन करना है। दे सा द प्रिंसिपल कमिंग दे स्टूड अप क्वाइटली, तो सा यहाँ पर सा को आप फर्स्ट फॉर्म सी हो जाएगा, इसको आप आईएनजी ऐड कर दें तो प्रेजेंट पार्टिसिपल बन जाएगा। सीइंग द प्रिंसिपल कमिंग कामा दे स्टूड अप क्वाइटली, ठीक। सीइंग द प्रिंसिपल कमिंग दे स्टूड अप क्वाइटली, कमिंग के बाद आप कामा कर देंगे और फुल स्टॉप एकदम लास्ट में करेंगे। फिर सेकंड है आई हैव टू हेल्प हिम, आई कैन नॉट बैक इट नाउ, तो यहाँ आप कर दीजिए पास्ट पार्टिसिपल हैविंग प्रॉमिस टू हेल्प हिम आई कैन नॉट बैक आउट, हैविंग प्रॉमिस टू हेल्प हिम आई कैन नॉट बैक आउट नाउ। यहाँ आप हैविंग प्रॉमिस्ड परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज़ किया है। थर्ड है द बुक वॉज बैडली रिटन आई हैड नो इंटेंशन ऑफ रीडिंग इट, इसमें आप कर दीजिए आई हैड नो इंटेंशन आई हैड नो इंटेंशन बैडली रिटन बुक रीडिंग, आई हैड नो इंटेंशन बैडली रिटन बुक रीडिंग। फिर फोर्थ है ही टुक आउट हिज बुक ही बिगैन टू स्टडी, ठीक है ना। तो यहाँ टुक का फर्स्ट फॉर्म टेक हो जाएगा, टेकिंग आउट हिज बुक्स, टेकिंग आउट हिज बुक कामा ही बिगैन टू स्टडी, ज्वाइन हो गया, आपका सिंपल सेंटेंस बन गया। फिर है फिफ्थ ही वर्क्स हार्ड ऑल डे, आपकी फ़ोटो में नहीं गया होगा एक्सरसाइज, मैं बोल दे रहा हूँ। पहला सेंटेंस है ही वर्क्स हार्ड ऑल डे, सेकेंड सेंटेंस है ये नाउ नीड्स ए गुड रेस्ट, तो यहाँ वर्क्स को आप वर्किंग हार्ड ऑल डे, वर्किंग हार्ड ऑल डे कामा ही नाउ नीड्स ए गुड रेस्ट, करेक्ट।
तो पेज नंबर कौन सी है ये एक्सरसाइज, पेज नंबर 85 पर जो एक्सरसाइज दी गई है वो एक तो है पार्ट्स इन्फिनेटिव फ्रेज का यूज़ करके सेंटेंस कंप्लीट करना है और एक है पार्टिसिपल यूज़ करके आपको सेंटेंस को कंबाइंड करना है। 5 एक्सरसाइज इन्फिनेटिव फ्रेज की है और 5 एक्सरसाइज आपको दिया गया है सेंटेंस को कंबाइन करने की। तो आप ये एक्सरसाइज आप कर लेंगे और कल आपका शुरू हो जाएगा क्लास। अरे करेक्ट। और आपको एक पेज पर दिया गया है प्रीपोजिशनल फ्रेज। प्रीपोजिशनल फ्रेज क्या होता है? द प्रीपोजिशन टुगेदर विद द ऑब्जेक्ट एंड इट्स मॉडिफायर्स कॉल्ड प्रीपोजिशनल फ्रेज। फॉर एग्जांपल द टीचर इज इन द क्लास। इन द क्लास, इन जो है प्रीपोजिशन है, द क्लास ऑब्जेक्ट है, इन द क्लास ये प्रीपोजिशनल फ्रेज है। ओके, तो यहाँ तक आज आप कंप्लीट करके और उसके बाद नेक्स्ट में हम लोग पढ़ेंगे मेन क्लॉज एंड सबऑर्डिनेट क्लॉज। ओके, थैंक यू।